हेलो हाय आत्मवंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ द डिवाइन रोमांस और सोल मर्जिंग। दोनों ही सेम चीज़ हैं। डिवाइन रोमांस कहिए या सोल की मर्जिंग कहिए, बोथ आर सेम और बहुत सुंदर 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 एक्सपीरियंस है ये। अनेबल टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। कोई वर्ड्स होते नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते हैं जिनको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी ये समझाने की कि डिवाइन रोमांस क्या होता है। हम अभी तक बात करते आए हैं मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन और वुंडर्ड। तो ये प्रोसेस ऐसे रहता है कि सबसे पहले हम सभी में नॉर्मली वुंडर्ड मस्कुलाइन और फेमिनाइन एक एनर्जी रहती है हाई। अगर फेमिनाइन है तो वो वुंडर्ड रहेगी, अगर मस्कुलाइन एनर्जी है तो वो भी क्या रहेगी, वुंडेड रहेगी। फिर हमें धीरे 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 स्पिरिचुअलिटी में हम स्टेप इन करते हैं। फिर हमें धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होता है कि ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या है। फिर हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं कि मुझ में कौन सी एनर्जी है। और फिर जब हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझ में वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी थी, बहुत बहुत इंटेंस वुंडेड। अरे इतनी कि मैं अभी से पिछले में 1.5-2 साल पहले मुड़ के अगर अपने आप को देखूँ और मैं अभी देखूँ, मैं बोलती हूँ क्या क्या चेंज आया है मुझ में। मतलब मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। और अब मैं उस टाइम का और अभी का कंपैरिजन करूँ तो आई वाज कम्प्लीटली वुंडेड। आई कैन अंडरस्टैंड नाउ, राइट। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझ में कौन सी एनर्जी है, राइट। फिर जब हमें आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर बारी आती है उस वुंडेड एनर्जी को हमें पहले डिवाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मुझ में वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी थी, राइट। तो मुझे धीरे 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 एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपने पर काम करती गई। और इसे हम कहते हैं इनर वर्क। इनर वर्क जो है वो एक पर्टिकुलर नहीं होता। बहुत क्लियरली मैं बता दूं कि बहुत पर्टिकुलर नहीं होता कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो हो जाएगा जी, नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो फर्स्ट थिंग कि मेडिटेशन आपको रेगुलर करना है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मेडिटेशन आपको अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने सबकॉन्शियस पे काम करना है। मतलब मेडिटेशन आपका डेली है, दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। एक टाइम मेडिटेशन के लिए और एक टाइम आपका खुद के सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए रखना पड़ता है। तो फिर धीरे धीरे हमारी जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है, मेरी जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, पहले डिवाइन में। वो जो मैं ओवर इमोशनल थी, वो जो हर बात में मैं यस कहती थी, जो मैं सेल्फ प्रायोरिटी नहीं देती थी, वो मैंने धीरे 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 देना शुरू किया। बहुत सारे फियर्स भी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इतना डर रहता है, एक वुंडेड फेमिनाइन इतनी डरी हुई रहती है कि उसे किसी के सामने बात करने में भी पता नहीं इतना डर लगता है। अरे किसी को ना नहीं कह सकती, वो इतनी एक्सपेक्टेशन रखती है। जब तक मुझे अपनी अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे लगता था कि मैं शायद दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ, ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे अंदर, ठीक है, आवर इनर वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन, यानी आवर आउटर वर्ल्ड इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। ये मुझे समझ आया कि जो बाहर कुछ भी दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये कमियां मुझ में ही हैं। सो मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ पे काम करना, हम इकट्ठा एक साथ काम नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। हमें पहले एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है, फिर उसे रिजॉल्व करना पड़ता है, फिर हमें सेकंड चीज़ पे जाना पड़ता है। इस तरह से काम करते करते लगभग 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 अगर आप सिंसियरिटी से काम करते हैं, लगभग 6 से 7 महीने में अपने आप में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो फियर के ऊपर, जो कि आपको रेगुलर करना है लगभग 1 साल तक। क्योंकि बहुत से फियर रहते हैं, सिर्फ एक फियर नहीं रहता। जब हम, वो कहते हैं ना, जब हम खुदाई करना शुरू करते हैं अपनी, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं फिर हमें एहसास होता है इतना कुछ छुपा है, इतना कुछ दबा है हमारे अंदर। फिर वो फेमिनाइन जो वुंडेड है उसको हम क्या करते हैं, पहले हील करते हैं। हील्ड फेमिनाइन एनर्जी हमारे पास आई, वो जो हील्ड है उसी को हम डिवाइन कहेंगे, राइट।
हमने क्या किया, अपनी वुंडेड फेमिनाइन को हील किया, अब उसको हमने रीप्रोग्राम भी किया। रीप्रोग्राम कैसे किया, नई चीज़ें, जहाँ पे फियर था वहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस को लाया, जहाँ पे सेल्फ लव की कमी थी वहाँ हम सेल्फ लव को लेके आए, हमने उसको रीप्रोग्राम किया। तो वो फेमिनाइन अब कैसी होगी, डिवाइन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, उस डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन तो चाहिए, है ना। तो वो जो भी वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर रहती है उसमें मस्कुलाइन करेक्टर बहुत कम रहते हैं। फिर हमें धीरे 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 वो मस्कुलाइन करेक्टर लेके आने पड़ते हैं, वो हमें अपने आप में डेवलप करने पड़ते हैं। और जैसे हम उनको डेवलप करते हैं, क्योंकि हमें वो डेवलप करने हैं तो डेफिनेटली हम उन्हें वुंडेड नहीं करेंगे, ठीक है, हम डेवलप करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है पता है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम मस्कुलाइन करेक्टर डेवलप करते 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 हम ओवर मस्कुलाइन हो जाते हैं। ओवर मस्कुलाइनिटी का मतलब है कि वुंडेड मस्कुलाइन, वुंडेड फीमेल में ही वुंडेड मस्कुलाइन एंटर कर जाता है। हमें उसे फिर लो में लेके, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग सिर्फ रेज करते हैं और फिर उसको बैलेंस, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते और वो मस्कुलाइन करेक्टर रेज करते करते ओवर मस्कुलाइन एनर्जी में चले जाते हैं। फिर उस ओवर को बैलेंस करना पड़ता है हमें किसके साथ, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ। इक्वल डिवाइन फेमिनाइन करेक्टर, इक्वल डिवाइन मस्कुलाइन करेक्टर, ये हो गए। देन सोल मर्जिंग स्टार्ट होती है। सोल मर्जिंग, मर्ज का मीनिंग है जहाँ आप आइडेंटिफाई ना कर सकें कि ये मेल है या फीमेल, फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है या फिर। मर्ज का मतलब ही ये होता है कि दो चीज़ों को आपस में इस तरह से मिला देना कि वो आइडेंटिफाई ना कर सकें कि ये एक्चुअली में है क्या। मर्ज का मीनिंग ही ये होता है। मर्ज का मीनिंग बैलेंस नहीं होता, मर्ज का मीनिंग अब वो जो बैलेंस्ड एनर्जी हैं वो आपस में इस तरह से मर्ज हो रही हैं कि अगर कोई सामने वाला देखे तो वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इसमें मस्कुलाइन हाई है या फेमिनाइन हाई है, उसे लगे नहीं ये इसमें तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन का तो कुछ दिख नहीं रहा, राइट। वो जो मर्जिंग है माय डियर फ्रेंड्स, वो बहुत 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 सुंदर एक्सपीरियंस है। Unable to speak. I have no words for that experience. और वो मर्जिंग के बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारी लाइफ में, एक बैलेंस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं मर्जिंग के लिए एक छोटी सी मेडिटेशन भी डालूंगी यहाँ पे, और आप उसे मर्जिंग के प्रोसेस को खुद ही फील कर सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं, राइट। मैं मेडिटेशन ज़रूर डालूंगी। तो ये था मेरा सोल मर्जिंग पे या डिवाइन रोमांस, इसी को हम डिवाइन रोमांस भी कहेंगे। थैंक यू सो मच।